हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबीयू में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 4 22-26 के जितने छात्र हैं, आप सभी को हमने पहले भी बताया था कि एग्जाम से पहले आप सभी के बीच में हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के बीच में आ जाएगा। तो आज क्लास नंबर 1 है और आज क्लास 1 में आप सभी को इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 6 को शुरुआत करने वाले हैं। इसके साथ आप सभी को बता दें कि इकोनॉमिक्स मेजर पेपर जिनका 6 है उनको पढ़ना किसके अंतर्गत है, ये चीज़ें जानना जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आप सभी के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। मेजर पेपर 6 के अंतर्गत यही टॉपिक आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो पूरी तरह से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के अंदर पूछे जाएंगे। लेकिन आप सभी को अभी तक नहीं पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाती है जो आपके एग्जाम में 100% मैच करती है। तो चलिए आज उसी के बीच में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आप सभी के बीच में आए हैं। तो प्रश्न 1 आपका है, आर्थिक श्रवृद्धि और आर्थिक विकास के अंतर स्पष्ट करें। डिस्कन्यूनियस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रही है। तो आप सभी को हम आज जो भी पढ़ेंगे आप सभी को हम भारत के बारे में ही बताएंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये प्रश्न पहला है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको यह 15 नंबर में दे दे और पूछ लिया जाए आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के अंतर स्पष्ट करे या वर्णन करे या व्याख्या करे, इसको कुछ अलग भी करके पूछ सकते हैं। बट चीज़ें आपको बस इतना ही देखना है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास किस प्रकार से है। तो चलिए क्वेश्चन आज 1 को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए जितने भी मेजर पेपर है एंड अदर जनरल पेपर सभी के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सभी को अवेलेबल वीडियो होंगे। बट आप सभी को अभी से सब्सक्राइब करके रखना है, एग्जाम से पहले आप सभी के बीच में सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम बता दें, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों अगर हम देखें तो दोनों को पहले क्या करना जाएगा, अलग अलग प्रोफेसर के अनुसार किस प्रकार से उनकी राय रही उनके बारे में देखेंगे। फिर उनके अंदर अंतर क्या है उनको लिखेंगे, क्योंकि अंतर अगर जब हम लिखना चाहते हैं तो अंतर 2 मिनट में आपका 10 लाइन में आपका खत्म हो जाएगा। तो उसको समझाने से पहले आपको चीज़ों पे क्या देना है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने हैं ताकि आप एक सटीक आंसर के साथ। तो पहले हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में बात करेंगे, उसको पहले डिफाइन करना। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन को आंसर देने से पहले आप पहले जो चीज़ें पूछे गई है उनको डिफाइन करना है, उनके बाद आपको उन अंतर पूछा गया है तो अंतर बताएंगे, लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे और खत्म। तो सबसे पहले आप सभी को लिखना क्या है, देखिएगा पहले आपको इतना लिखना है, एक समरी आपको इस तरह लिखना है। लिखने इसमें क्या है, देखिएगा समन्वयंतर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास में कोई अंतर नहीं है। अगर हम आर्थिक समृद्धि देखें, आर्थिक गति प्रगति अगर पूछ लिया एग्जाम में या आर्थिक विकास पूछ लिया तो तीनों में कोई अंतर नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हमारे अनुसार है जो हमने अभी तक 1 से लेकर 12 तक पढ़े। इसके बाद ये सब प्रवाचिक रूप के उपयुक्त होते हैं। अगर हम प्रवाचिक शब्द जानते तो आप सभी को पता है कि एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, उसी को प्रवाचिक शब्द कहते हैं। तो वही शब्द को आर्थिक समृद्धि, आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास तीनों को एक ही कहा गया। परंतु कालांतर के में चलकर अगर आगे हम देखें तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसमें भेद प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मतलब कि जैसे जिसे पढ़ते गए उसके अंतर्गत हमने क्या पता चला, अगर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से अगर हम पढ़ते हैं, अर्थशास्त्रियों ने जिस प्रकार से पढ़ा तो उसमें कुछ उन्होंने डिफरेंस पाया। डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है, तो यह स्पष्ट किया कि आर्थिक समृद्धि और अभिप्राय किसी संविधि से पहले संविधि का तुलना में उत्पादन में कई मात्रक वृद्धि और अन्य शब्द में आर्थिक समृद्धि का परिणामतक संकल्प है और आर्थिक विकास अनअपेक्षित व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत अधिक उत्पादन के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थागत व्यवस्था की परिवर्तनों में सम्मिलित किया जाता है। तो ये चीज़ें उन्होंने बताया। धीरे धीरे जैसे अर्थशास्त्रियों ने चीज़ों को पढ़ते गए, अर्थ के अंदर घुसने, अर्थव्यवस्था के अंदर डिफाइन करते गए, तो तीनों चीज़ों में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिली जो हमने आप सभी को इस तरह बताया। उसके बाद आपको करना क्या है, पहले मैं आपको अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास में भेद व्यक्त करने वाले अर्थशास्त्रियों में प्रमुख एन प्रोफेसर सुमिटर, सुरमती, तुलसा हुक्स, चार्ल्स के डेवेंडर और बॉन व्राइट सिंह तथा प्रोफेसर एलन बारी आदि, ये सारे चीज़ अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अपना अपना मत दिया, अपना विचार दिया कि तीनों चीज ये आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों अलग है। ये उन्होंने अपने दिमाग से अपने भाषा में वर्णन करते हुए कहा। तो चलिए आइए पहले हमने तीनों पर इतने सारे अर्थशास्त्रियों का डिफाइन है, तो इसमें से अगर आप एग्जाम में 2-4 प्रोफेसर का अगर आप अर्थशास्त्रियों का वर्णन याद रखते हैं तो आपको इजी होगा लिखने में। तो चलिए हम सारे प्रोफेसर के बारे में चर्चा करते हुए लिखेंगे और लास्ट में आप सभी को बता देंगे कितना प्रोफेसर के लिखने से आपका 15 नंबर मिल सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेसर सुमिपीटर ने आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि भेद करते हुए लिखा है कि आर्थिक विकास स्थिर अवस्था में होने वाला एक ऐसा
अविरल तथा स्वगत परिवर्तन है जो पहले से स्थापित संतुलन की अव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल देता है, जबकि इसके विपरीत आर्थिक समृद्धि दीर्घकाल में घटित होने वाला एक क्रमिक है तथा स्थिर गति वाला परिवर्तन है जो बचत और जनसंख्या की दर होने पर सामान्य वृद्धि में परिणाम। अगर समृद्धि प्रोफेसर सुमिपीटर के अनुसार देखें आर्थिक समृद्धि तो वो होता है दीर्घकाल में घटित, जो घटता है उसको स्थिर गति को धीरे धीरे स्थिर गति है जो उसको परिवर्तन कर रहा है और जनसंख्या के अनुसार वो वृद्धि दिन पर दिन करते जा रहा है। उसको किसमें आर्थिक समृद्धि को बतलाया गया है। अगर आर्थिक विकास को देखें तो जो अव्यवस्था है उसमें कोई बदलाव किया जाए तो भी वही चीज़ें होती है। तो ये हमारे प्रोफेसर सुमिटर के अनुसार था। इसके बाद इस तरह उत्तरित धीरे धीरे संचलित एवं नियमित रूप से होती है आर्थिक समृद्धि कहते हैं, ठीक है। जबकि आर्थिक विकास से अर्थ नियोजित है नवीन तकनीकी तथा विशेष पर्यटन एवं क्रियाओं द्वारा होने वाले विकास से है उत्तरित। ये दोनों स्वरूप दीर्घकाल में प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। तो ये हमारा प्रोफेसर किनके द्वारा था, सुमिपीटर के द्वारा। अब देखिए ये तो चीज़ें उन्होंने अपना राय दिया। अब श्रीमती हुसल हिकस ने क्या बतलाया कि इस शब्द का जो हमने आर्थिक समृद्धि का और आर्थिक विकास का बात कर रहे हैं तो आर्थिक समृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक रूप से विकसित देशों के लिए किया जाता है। जो आर्थिक समृद्धि है मतलब जो विकास देश है, जो विकास है पहले से, उसके लिए किया जाता है जहाँ उत्पादन के साथ पहले से ही ज्ञात विकसित है। इसके विपरीत आर्थिक विकास शब्द का संबंध है अल्प विकसित देश हैं जहां अशोषित अर्थ शोषित शासन पूर्व उपयोग विकास की संभावनाएं विद्यमान रहती है। जैसे कि जहां श्रीमती उलस हिकस के द्वारा उन्होंने बताया कि आर्थिक समृद्धि वैसे देश जो पहले से विकास हैं या विकासशील देश हैं या अभी बराबर में हैं तो उन्हें कहते हैं आर्थिक समृद्धि। और ऐसे अगर हम श्रीमती हुलस हिकस के द्वारा देखें आर्थिक विकास क्या है तो आर्थिक विकास उस देश को बोला जाए जो अभी तक विकसित नहीं है या विकसित हो रहे हैं, ये सारे देश को बोला जाता है। तो इनका ये राय था। अब चलिए तीसरा प्रोफेसर का राय देखते क्या था। प्रोफेसर E.A.G. रॉबिन्स के द्वारा बतलाया है कि संरचनात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है और जबकि समृद्धि परिणात्मक मामला में ज्ञान देते हैं। तो इनका यह राय रहा। चौथा में अगर हम देखें प्रोफेसर बोन ने भी आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि में अंतर करते हुए व्यक्त किया है कि विकास के लिए विशेष निर्देशन नियंत्रण प्रयास मार्गदर्शन आवश्यकता होती है और यह बात अल्प विकसित देशों के संबंध में सही बैठती है। इसके विपरीत आर्थिक समृद्धि प्राकृतिक स्वच्छेय होती है जो कि एक विकास स्वतंत्र उपक्रम व्यवस्था का लक्षण है। जैसे कि प्रोफेसर बोन ने कहा है कि आर्थिक विकास वैसे देश हैं जो नियंत्रण अपना प्रयास कर रहे हैं, मार्गदर्शन खोज रहे हैं या विकास होने के लिए ज़रूरत अपना खोज रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रोफेसर आर्थिक विकास बताया। लेकिन और उसमें एक प्लस पॉइंट कर दिया गया कि अल्प विकसित देशों को भी उन्होंने बतलाया है। और उसी का उल्टा अगर आप समझते हैं जो देश पहले से विकसित है या आर्थिक से मूलभूत से वो सक्षम है तो वैसे देश को आप बोल सकते हैं आर्थिक समृद्धि। प्रोफेसर बोन ने और प्रोफेसर हुलस हिकस के दोनों का मैच कर रहा है, दोनों की अर्थ एक ही रहा, थोड़ा परिवर्तन है आप देख लेंगे। उसके बाद डॉक्टर ब्राइट के अनुसार ने भी व्यक्त किया है कि समृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। अब डॉक्टर ब्राइट भी क्या हो रहा है, उन्हीं के राय पे जा रहे हैं ऐसे आर्थिक समृद्धि जो पहले से विकसित है या विकसित देश है। उपयुक्त अब देखिए यहाँ पे देखिए उपयुक्त विवरण में स्पष्ट होता है कि आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य अधिक उत्पादन तथा अधिक आय से है, जबकि आर्थिक विकास का संबंध है आर्थिक उत्पादन से अधिक उत्पादन। आर्थिक समृद्धि का मतलब है आर्थिक आय से मतलब पैसा से और आर्थिक विकास है आर्थिक उत्पादन से अधिक उत्पादन से तथा साथ साथ संगत प्रबंधों एवं संरचनात्मक परिवर्तन से है जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि संभव होती है। और आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था को संरचित परिवर्तन से संबंध आर्थिक विकास के विस्तृत संकलन जहाँ जबकि आर्थिक समृद्धि का अंश तथा उसका एक भाग है। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की तरह आर्थिक योगों की सीमित नहीं है बल्कि इसका संबंध अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक दशाओं तथा परिवर्तन से भी है। इस तरह आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक संस्कृति संगठन आर्थिक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। आर्थिक समृद्धि एवं अंतर्गत
किसी निमित्त की सूजन नहीं होता है, बल्कि जो उत्तरित होती है उसका परंपरागत एवं न्यूनतम घटनाओं का परिणाम होती है। जबकि आर्थिक विकास में नई शक्तियां का जन्म होता है, लेकिन वही प्रचलित संतुलन के सुधार प्रयास करते जाते हैं। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में पाए जाने वाले प्रमुख अंतर। अब देखिए ये चीज़ें हमने देखा क्या कि ये यहाँ तक आपको क्या देखने को मिले, आपको यहाँ तक क्या देखने को मिला कि 4 प्रोफेसर थे, 4 से 5 प्रोफेसर का हमने मत देखा। सबका अलग अलग मत था, लेकिन अधिकांश अगर देखा जाए तो सभी का मत एक ही निकला कि जो विकसित देश है उसे आर्थिक समृद्धि देश बोला जाता है या संसाधन से वो भरपूर है। और आर्थिक विकास अगर हम मूलभूत समझें तो आर्थिक विकास एक शब्द में आप समझ सकते हैं वैसे देश जो विकास हो रहे हैं या अल्प विकसित हैं या लगातार प्रयत्न कर रहे हैं विकास होने के लिए, अपनी अधिक उत्पादन करने के लिए, तो वैसे देश को आर्थिक विकास आप कहेंगे। ये आपको शॉर्ट में लिख देना है। अब देखिए मूल अगर देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें कि दोनों में अंतर क्या है, तो आइए अब यहाँ से लिखा जो हमने बताया था कि तीसरा नंबर में आपको ये चीज़ें लिखनी है, हमने मिटा दिया, आप पढ़ सकते हैं। तीसरा में हमने क्या बोला था कि किस तरह से आपको लास्ट में निष्कर्ष लिख देना। तो चलिए अब हम अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर आप यहाँ से देख सकते हैं, आर्थिक समृद्धि विकास देशों से संबंधित है। देखिए आर्थिक समृद्धि क्या है, विकसित देशों से है, और आर्थिक विकास अल्प विकसित देशों से संबंधित है। सिंपल सी बात है, सभी का मत से हमने एक छोटा सा निष्कर्ष निकाला है। आर्थिक समृद्धि न्यूनतम घटनाओं का परिणाम है और वही आर्थिक विकास सूजन शक्तियों का परिणाम है। आर्थिक विकास समृद्धि का अर्थ अधिक उत्पादन है, वहीं आर्थिक विकास प्रायोगिक समस्या संबंधित है। चौथा, आर्थिक समृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन, आर्थिक विकास का अधिक उत्पादन नवीन तकनीकी और संस्थागत सुधारों में सामंजस्य है, मतलब कि नई नई चीज़ों को लगाना। पांचवा में देखते हैं, अधिक समृद्धि स्वाभाविक क्रियम स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है और आर्थिक विकास प्रेरित एवं असमत प्रकृति की परिवर्तन होता है, मतलब हमेशा वो प्रयास करते हैं। छठा, आर्थिक विकास संगत घटक और परिवर्तन होने पर स्वस्थ ही घटी होती रहती है, और वही विकास में देखें तो विकास संचित परिवर्तनों को किया जाना आवश्यक है, मतलब जो जो चीज़ें परिवर्तन हो रहे हैं उसको कंटिन्यू परिवर्तन करते रहेंगे, तभी जाके हमारी योग्यता बढ़ेगी और हम आर्थिक विकास से आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ तक आपने 6 पॉइंट अंतर लिख दिया, अच्छी तरह से आपको नंबर दे दिया जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नीचे ये चीज़ें आपको लिख देना है, निष्कर्ष जो हमने लास्ट में बताया था, निष्कर्ष आप सभी को इस तरह से लिख देना है ताकि आप सभी को एग्जाम में एक सही अंक मिल सके। तो इस तरह से आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में विविधता स्थापित करना संभव है, परंतु ऐसी विविधता व्यवहारिक दृष्टि से बहुउपयोगी नहीं है और उक्त दोनों शब्दों एक दूसरे की प्रवाचिक रूप में सम्मिलित प्रयोग किया लाया जाता है। अगर हम पूरी तरह से ये चीज़ें अगर हम ये सारे चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद अगर आप एक वर्ड में समझें, वन वर्ड में अगर समझें ताकि आपको एग्जाम में याद रहे, तो आप समझ सकते हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों एक ही शब्द है, दोनों प्रवाचिक शब्द है। ये आपका 1 पॉइंट लिखने का मिल गया। उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिवर्तन किया जिन कारण से दोनों की चीज़ें अलग हुई। लेकिन फिर उसके बाद आप अलग अलग प्रोफेसर का 1-2 प्रोफेसर का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए 1 से 2 प्रोफेसर का नाम आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, प्रोफेसर दे दिए, उनका मत क्या था, मत लिखिए कि उनका मतलब उनका वर्णन क्या था। उसके बाद आपको लास्ट में अंतर लिख देना है, अंतर क्या था। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है, निष्कर्ष क्या था वो लिख देना है। देखिए 3 चीज़ लिखना है। पहले आपको प्रोफेसर का नाम लिख देना, प्रोफेसर के बारे में लिख देना, उनका मत लिख देना, अंतर लिख देना और निष्कर्ष लिख देना। 4 पॉइंट आप लिखते हैं। 4 पॉइंट में आप सभी को आराम से 15 नंबर कहीं नहीं काटेंगे, 15 मार्क्स आपका कहीं नहीं काटेंगे, हमारा गारंटी है। ये चीज़ें आती है और ईजी हमारे प्लेटफॉर्म पर लंबे समय से इंतजार कर लिया जा रहा है और दोनों चीज़ें सेम है, तो आपको समझने में कन्फ्यूजन नहीं होगी। और दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 आज क्लास 1 को कंप्लीट कराया। क्लास 1 में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 6 का आज पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या पहला क्लास कह ले, तो पूरी तरह से इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ का डेवलपमेंट का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 95% है कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो चीज़ें पूछी जा रही है उसी के रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चन बनाई गई है, तो हो सकता है 90% चांस है कि यह क्वेश्चन आ सकता है, यह हमारा गारंटी है। तो दोस्तों आप बस एक बार देख लें, समझ लें, चीज़ें को थोड़ा स्लो करके भी वीडियो अगर देखते हैं तो मेंटेन हो जाएगी, ताकि दोबारा आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के साथ
आएंगे और लगातार अब हमारा इकोनॉमिक्स मेजर 6 कंप्लीट होगी, 7 कंप्लीट होगी, 8 कंप्लीट होगी। बाकी आपका एएससी का भी क्लास लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ज्योग्राफी के क्लास आएंगे। तो बस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहने। जितने भी सेमेस्टर 4 के 22-26 के छात्र भरपूर प्यार दीजिए ताकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच में जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाए। दोस्तों हमारे पास स्टॉक पड़ी हुई है, बस आप सभी का कमेंट का इंतजार है, लाइक का इंतजार है और शेयर का इंतजार है। जैसे आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो अवेलेबल होने लगे, क्योंकि स्टॉक में रखे हुए हैं। बस आप सभी को कमेंट शेयर लाइक करते रहना है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।